बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। मिथिलांचल, शाहाबाद और मगध की 61 सीटें इस फेज में सबसे ज्यादा सियासी हलचल पैदा कर रही हैं। यहां न सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, बल्कि इस बार मैदान में कई ऐसे नए चेहरे और प्रयोग हैं जो बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। जनसुराज पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, भोजपुरी स्टार रितेश पांडे और बाहुबली परिवार की विभा देवी जैसी शख्सियतों ने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये चेहरे बिहार की जमीनी सियासत की बुनियाद को हिला पाएंगे या फिर पुराने समीकरण एक बार फिर इतिहास दोहराएंगे। मिथिलांचल और मगध में इस बार एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। 2020 में 61 सीटों में एनडीए ने 25 जीती थी। अब ये बढ़कर 33 से 38 तक पहुंच सकती है। बीजेपी अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखे हुए है, जबकि जेडीयू के ग्राफ में उछाल है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की 9 सीटें अब 15 में से 19 तक हो सकती हैं। एलजीपीआर को सिर्फ एक सीट पर बढ़त का अनुमान है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। वहीं महागठबंधन को इस इलाके में नुकसान झेलना पड़ सकता है। 2020 की 35 सीटें घटकर अब 21 से 27 रह सकती हैं, यानी लगभग 10 सीटों का नुकसान। और ये गिरावट मुख्य रूप से आरजेडी के खाते में जाएंगी। जनसुराज पार्टी, जो पहली बार इतनी सक्रियता से चुनावी मैदान में है, 2 सीटें सीतामढ़ी की बेलसंड और गया की शेरघाटी पर कड़ी टक्कर दे रही है। यहीं से शायद प्रशांत किशोर का संगठन पहली बार विधानसभा में प्रवेश कर सके। शेरघाटी सीट पर जनसुराज के पवन किशोर और आरजेडी के प्रमोद वर्मा के बीच कांटे की टक्कर है। कैमूर की मोहनिया सीट पर महागठबंधन का सिंबल ही गायब है। आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है और अब निर्दलीय रवि पासवान को समर्थन दिया गया है। इस असमंजस का सीधा फायदा एनडीए को जाता दिख रहा है। सवाल यह है कि इतने संगठित गठबंधन के बावजूद महागठबंधन इस तरह की तैयारी की कमी क्यों दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय स्पष्ट है कि एनडीए की मजबूती में सबसे बड़ा योगदान चिराग पासवान की वापसी का है। 2020 में उन्होंने अकेले 137 सीटों पर उम्मीदवार उतार कर जेडीयू को 35 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। इस बार वे एनडीए के साथ हैं, जिससे वोट बैंक एकजुट है। यही वजह है कि नीतीश कुमार फिर से केंद्रीय चेहरे के रूप में उभरे हैं। लेकिन भाजपा की रणनीति भी दोहरी है। वो चाहती है कि जेडीयू मजबूत तो रहे, पर इतनी नहीं कि मुख्यमंत्री पद की रेस में अकेली निर्णायक हो जाए। राजनीति का ये सूक्ष्म संतुलन ही नीतीश कुमार की सियासत की पहचान है। सहयोगी भी है और चुनौती भी। नीतीश कुमार की पकड़ महिला वोटरों पर कायम है। जीविका और 10,000 रुपए वाली डीबीटी योजना ने असर छोड़ा है। एनडीए सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं को सीधे अकाउंट में राशि दी है, जो राज्य की कुल महिला वोटर का 35% है। यही वो आधार है जिस पर एनडीए का सामाजिक समीकरण टिका हुआ है। प्रोफेसर शेफाली राय के मुताबिक महिला वोट विकास योजनाओं और संगठन की ताकत एनडीए को बढ़त देती है। एंटी इनकम्बेंसी का अभाव भी एक बड़ा फैक्टर है। जनता में गुस्सा नहीं है और यही नीतीश का सबसे बड़ा हथियार है। इसके विपरीत आरजेडी अपनी पुरानी छवि से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रही है। तेजस्वी यादव ने कोशिश की, लेकिन लॉलेसनेस यानी अराजकता की यादें अब भी लोगों के दिमाग में हैं। एनडीए इसे बार बार दोहराकर मतदाताओं को चेतावनी देता है। अगर विपक्ष आया तो वही पुराना दौर लौटेगा। ये नैरेटिव आज भी प्रभावी है। तेजस्वी के सामने मुश्किल यह है कि उनके पास विकल्प का चेहरा तो है, पर भरोसे की परंपरा नहीं है। अब बात उन चर्चित सीटों की जहां मुकाबला कहानी बन चुका है। काराकाट सीट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने मैदान में उतरकर राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। निर्दलीय होने के बावजूद महिलाओं और युवाओं में उनकी सहानुभूति लहर है। उनके पति पवन सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। अब पत्नी की पहचान और विवाद दोनों उनके लिए पूंजी बन गई है। सीपीआई विधायक अरुण कुमार के खिलाफ नाराजगी और जेडीयू के महाबली सिंह के लिए कमजोर समर्थन ने ये सीट त्रिकोणीय बना दी है। सवाल यह है कि क्या ग्लैमर और सहानुभूति वोट मिलकर पारंपरिक दलों को हरा पाएंगे। इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी एनडीए की तरफ से मैदान में है। वे 2024 के उपचुनाव में जीती थी और इस बार फिर बढ़त बनाए हुए हैं। उनका मुकाबला आरजेडी की रितु चौधरी से है। जाति समीकरण दीपा के पक्ष में है। दलित और सवर्ण वोट का मेल उन्हें सुरक्षित बढ़त देता है।
मांझी परिवार की राजनीतिक विरासत अब पूरी तरह दीपा के हाथों में है और ये चुनाव उनके नेतृत्व की परीक्षा है। कुटुंबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की स्थिति डगमगाई हुई है। पिछली बार वे आराम से जीते थे, लेकिन इस बार हम राजगी राजपूतों की बढ़ी संख्या और ललन राम के पुराने वोट शेयर ने इस सीट को एनडीए की तरफ झुका दिया है। ये सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को बचा पाएगी। नवादा में बाहुबली परिवार का वर्चस्व दांव पर है। विभा देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी है, अब जेडीयू के टिकट पर मैदान में है। आरजेडी से अलग होने का उन्हें नुकसान होता दिख रहा है। कौशल यादव 4 बार विधायक रह चुके हैं और स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ मजबूत है। जनसुराज के डॉक्टर अनुज के उतरने से भूमिहार वोट बट रहा है, जिससे विभा देवी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पति के खिलाफ पुराने आरोप और जनता की मिलीजुली राय ने उनके लिए माहौल कठिन बना दिया है। करगहर में भोजपुरी गायक रितेश पांडे का नाम चर्चा में है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा इस सीट पर फिलहाल बढ़त में हैं, लेकिन रितेश पांडे और बीएसपी प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह ने मुकाबला बहुकोणीय बना दिया है। यह सीट एक प्रतीक बन गई है लोकप्रियता बनाम जमीनी संगठन की। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया स्टारडम वोट में तब्दील हो सकता है। पूरे परिदृश्य को देखें तो दूसरा चरण बिहार की सियासत का असली टेस्ट है। नीतीश की योजनाओं का असर, महिला वोट का झुकाव, भाजपा की रणनीतिक सीमाएं, चिराग का करिश्मा, जनसुराज का उभार और बाहुबली सेलिब्रिटी उम्मीदवारों का नया समीकरण, इन सब के बीच बिहार का मतदाता अब भी शांत है पर निर्णायक है। जो सवाल अब भी खड़े हैं, क्या विकास का नैरेटिव जाति गणित को मात दे पाएगा? क्या नीतीश कुमार फिर से सबका मुख्यमंत्री बन सकेंगे या यह चुनाव सत्ता समीकरण का नया अध्याय खोलेगा? जवाब 11 नवंबर को बैलेट बॉक्स में बंद होंगे और शायद बिहार की राजनीति का अगला चेहरा वहीं से निकलेगा।